एक छोटे से गांव में, जहां रातों में तारों की चमक ही इंसानों की उम्मीदों को जगाती थी, वहां रहता था अर्जुन। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन उसके हाथ खाली थे। अर्जुन का परिवार गरीब था और उसके पिता एक छोटे से दुकानदार के तौर पर घर घर फेरी लगाते थे। अर्जुन की मां उसे हमेशा यह कहकर प्रेरित करती थी, बेटा, ख्वाब तोड़ने वाली चोटें भी इंसान को मजबूत बनाती हैं। अर्जुन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक इंजीनियर बने और अपने गांव को बदलने का काम करे। लेकिन उसकी राह में बहुत सारी रुकावटें थीं। उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे और उसके दोस्त उसे यह कहकर निराश करते थे कि तुम जैसा गरीब लड़का कभी बड़ा नहीं हो सकता। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत किया। उसने अपने दिल को यह समझाया कि अगर उसने ख्वाब छोड़ दिए तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। उसने अपने गांव के एक पुराने शिक्षक से मदद मांगी, जो उसे रात को पढ़ाया करते थे। उनकी कक्षा में रोशनी नहीं थी तो वे चांदनी के नीचे पढ़ाते थे। अर्जुन की जिद ने उन्हें प्रभावित किया और वे उसे यह कहते थे, अर्जुन, जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद है तब तक हार नहीं है। एक दिन अर्जुन ने अपने गांव के एक बूढ़े आदमी से बात की, जो अपने जीवन में कई बार हार गए थे। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। बेटा, मैंने एक बार अपने खेत को सूखने दिया था, क्योंकि मैं सोचता था कि पानी नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने एक छोटा सा पेड़ लगाया और उसने पूरे खेत को बदल दिया। तुम्हारे छोटे से प्रयास से भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। अर्जुन के दिल में एक नया उत्साह जगा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। एक दिन अर्जुन का पिता बीमार पड़ गए। उनकी दुकान बंद हो गई और परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। अर्जुन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह दिन रात मेहनत करने लगा। वह अपने गांव के खेतों में काम करता और रात को अपनी पुरानी किताबें पढ़ता। उसके मन में सवाल उठते थे, क्या मेरे सपने कभी सच होंगे? लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी, बेटा, जब तक तुम्हारे दिल में उम्मीद जिंदा है तब तक हार नहीं है। एक दिन उसके गांव में एक एनजीओ के लोग आए। वे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दे रहे थे। अर्जुन ने अपना नाम दर्ज कराया और उसका इंटरव्यू लिया गया। उसने अपने सपनों के बारे में बताया और उसकी ईमानदारी ने उन्हें प्रभावित किया। उसे स्कॉलरशिप मिली। अर्जुन का दिल खुशी से भर गया। उसने अपने परिवार को यह समझाया कि यह उनके लिए एक मौका है। उसके पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और उनकी आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि अर्जुन का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वे उस पर गर्व महसूस कर रहे थे। अर्जुन को एक बड़े शहर का कॉलेज मिला, लेकिन वहां की दुनिया उसके लिए नई और डरावनी थी। उसके साथियों में से कई उसे उसकी गरीबी के लिए ठुकराते थे। एक दिन उसके एक साथी ने उसकी पुरानी जूते उठाकर फेंक दिए और कहा, तुम जैसे लोग यहां नहीं आने चाहिए। अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने अध्यापकों से मदद ली और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया। उसने अपने साथियों को भी अपनी मेहनत से प्रभावित किया। लेकिन जब वह अपने अंतिम वर्ष में पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी मां गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर घर जाना पड़ा। उसने सोचा कि अब उसके सपने अधूरे रहेंगे। उसकी मां ने उसे फिर से प्रेरित किया, बेटा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं, लेकिन मेरा ख्वाब तुम्हारी सफलता है। उसने अपने साथियों और अध्यापकों से मदद मांगी और उन्होंने उसे ऑनलाइन क्लासेस लेने में मदद की। अर्जुन ने रात दिन मेहनत की और अंत में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। जब उसे इंजीनियरिंग की डिग्री मिली तो उसने अपने गांव के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया, जहां वह खुद पढ़ाता। उसने अपने गांव को बदलने का काम शुरू किया और उसके सपने सच होने लगे। एक दिन उसके गांव के बच्चों ने उसे एक छोटा सा नोट दिया, जिसमें लिखा था, अर्जुन सर, आपने हमें सिखाया कि ख्वाब तोड़ने वाली चोटें भी इंसान को मजबूत बनाती हैं। हम भी आपकी तरह बड़े होना चाहते हैं। अर्जुन के आंसू निकल आए। उसने समझा कि उसका सफर बस उसके लिए नहीं था, बल्कि उसने दूसरों को भी प्रेरित किया था। अर्जुन का स्कूल धीरे धीरे गांव का केंद्र बन गया। उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उसने उन्हें यह सिखाया कि हार कभी अंत नहीं होती, बल्कि वह एक नई शुरुआत होती है। एक दिन उसके स्कूल का एक छात्र ने
एक विज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वह बच्चा अर्जुन के पास आया और कहा, सर, आपने मुझे यह सिखाया कि ख्वाब बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन का दिल गर्व से भर गया। उसने सोचा कि अब वह अपने गांव से बाहर निकलकर दूसरे गांवों में भी ऐसे ही स्कूल खोल सकता है। उसने अपने पुराने अध्यापकों और साथियों से मदद मांगी और उन्होंने उसे सहयोग दिया। अर्जुन ने अपने गांव के बाद दूसरे गांवों में भी स्कूल खोले। उसका नाम धीरे धीरे पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। उसे सरकार ने भी सम्मानित किया और उसे एक पुरस्कार दिया गया। एक दिन उसके गांव के बच्चों ने उसे एक छोटा सा ताज पहनाया और कहा, सर, आप हमारे नायक हैं। अर्जुन के आंसू निकल आए। उसने समझा कि उसका सफर अभी भी जारी है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। ख्वाबों की डोर तोड़ने वाली हकीकत की चोटें भी इंसान को मजबूत बनाती हैं। अपने सपनों को हाथ लगाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ती। अर्जुन की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आए हैं तो हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए।